वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जब आप प्लान बनाते हो फ्रेंच सीखने का कि मुझे फ्रेंच की जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे फ्रेंच सीखनी है। तो बहुत सारे चीज़ आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारे थॉट आते हैं कि कैसे सीखूं, किस एकेडमी को ज्वाइन करूं, क्या एकेडमी ज्वाइन करना सही रहेगा, अभी मैं खुद से कर लेता हूं, कुछ ऐप से सीख लेता हूं। बहुत सारे सवाल और जवाब आपके अंदर आते हैं जिसको कुछ तो आप क्लियर कर लेते हो, कुछ कर नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, सही तरीके से काम नहीं हो पाता और उस दरमियान हमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब आप फ्रेंच सीखना शुरू करते हो अपने माइंड में कि हाँ अब मुझे फ्रेंच सीखनी है, क्योंकि पहले से ही आपको पता है रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। तो आज हम वो बात करेंगे कि क्या हमें फ्रेंच कैसे सीखनी है, सीखते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखनी है, क्या शुरू में ही मुझे किसी एकेडमी की जरूरत पड़ेगी या फिर हम खुद भी सीख सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप फ्रेंच सीखना शुरू करोगे तो देखो, जब आप फ्रेंच की क्लास स्टार्ट करते हो तो अपने दिमाग में ना ये तीन चीजें शुरू हो जाती है, ए बी एंड सी। पहला, किस एकेडमी को ज्वाइन करना है। दूसरा, क्या मैं खुद कर सकता हूं सेल्फ, या फिर फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करके कर सकते हैं, कोई भी ऐप, किसी भी जगह से, किसी भी ग्रुप में, किसी भी इंटरनेट के सोर्स से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये आपको कोई भी अभी फिलहाल काम आने वाला नहीं है। अब आपको स्मार्ट तरीके से फ्रेंच सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। बट उससे पहले कोई भी स्मार्ट इंडिकेटर को यूज करने से पहले आपको खुद भी स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंच में हम बात करें तो फ्रेंच में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये हो जाता है कि फ्रेंच लैंग्वेज सीखते समय, फ्रेंच लैंग्वेज सीखते समय सबसे इंपॉर्टेंट है, दो चीजें हैं, ए और बी। क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप फ्रेंच सीख रहे हो तो क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो करना है और जो नहीं करना है, आप जब भी कोई भी ऐप यूज करो तो बस केयर ये रखो कि मुझे यहां से सिर्फ ऑब्जेक्ट्स पे ही फोकस्ड करनी है। ऑब्जेक्ट्स के लिए ही हमें ऐप पे डिपेंडेंट होनी है, ना कि सेंटेंस के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को क्लियर आउट करते हो तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन को सीखते हो। मोर देन 50% प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद आप धीरे धीरे चीजों को लर्न करते हो। फर्स्ट एपिसोड में ध्यान रखो, किसी भी एकेडमी से टाइम पीरियड आप रखो 3 मंथ, सफिशियंट है। इसी दरमियान फ्रेंच की एक स्टैंडर्ड लेवल होती है, B1 B2, ये एक स्टैंडर्ड लेवल होती है। यहाँ तक हर किसी को अचीव करना पड़ता है, चाहे फ्रेंच में आप कुछ भी करना चाहते हो, यहाँ तक आपको आना पड़ेगा, बेंचमार्क है। तो सबसे पहले 3 मंथ में हमको क्या करना है, तो B1 और B2 लेवल तक के सारे ग्रामर आपको खत्म करनी है। और दूसरा, वॉकअप। वॉकअप जो करना है वो सिर्फ सुन सुन के करना है, ताकि आपकी लिसनिंग भी स्ट्रांग हो। इससे होगा क्या, तो जब आप ये खत्म करोगे ना तो आप कैपेबल हो जाओगे किसी भी टॉपिक पे 300 वर्ड्स के लिखने के लिए, किसी भी टॉपिक पे 2 से 3 मिनट बोलने के लिए और 50% समझने के लिए। और ये एपिसोड आप खुद कर सकते हो। खुद कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि यूट्यूब पे गया कोई भी वीडियो उठा ले, किसी एक टीचर को पकड़ो। उनके दो तरीके से क्लास चलते होंगे, या तो वो रिकॉर्डिंग क्लास प्लेस करेंगे आपको या फिर लाइव क्लास। यदि आपके पास में लगता है कि हाँ मेरी कंडीशन सही है, मैं फीस पे कर सकता हूँ, तो
आप लाइव क्लास के साथ जा सकते हो। आपको लगता है नहीं कि मेरे कंडीशन भी सही नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, तो आप वीडियो क्लास के साथ भी जा सकते हो। वीडियो क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होता है। वीडियो क्लास में एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को 2 महीने की जगह 2.5 महीने में भी खत्म कर सकते हो। फास्ट ट्रैक पे भी चीज़ों को सीख सकते हो। एक ही लेक्चर को 4 बार सुन सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये चीजें जब तक कंप्लीट ना हो, इसके बाद के ड्यूरेशन में जाओ मत, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आपके पास 2 ही चीज बचता है। पहला नेटिव स्पीकर, और दूसरा या तो आप सेल्फ प्रिपेयर करो क्वेश्चन पेपर का, या फिर आप किसी टीचर को पकड़ो। तो ये वाली जो क्राइटेरिया है ना, वो 3 मंथ के बाद है। तो ये 3 मंथ में आप खुद मेहनत करो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, एक एकेडमी को पकड़ो, और यहाँ से आप 2 तरीके से जा सकते हो, या तो वीडियो से जाओ या फिर लाइव जाओ, या फिर आप क्लास फिजिकल क्लास ज्वाइन करके करो। तो ऐसे करोगे तो जल्दी चीज़ें को समझ पाओगे, और आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, और आप क्लियर रहोगे। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच।